नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। रविवार को जब दीनदयाल उपाध्याय रोड पर आम आदमी पार्टी की नौटंकी चल रही थी, ड्रामा चल रहा था, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जो मार्च किया जा रहा था, उसे देख देख कर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जरूर रो रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब उन्हें 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए तो इतनी छाती नहीं पीटी, उनकी गिरफ्तारी पर तो इतना रोना धोना नहीं हुआ, उनके लिए तो कभी अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़कर सड़क पर कोई धरना नहीं निकाला। तो ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल अपने पूर्व पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी से इतने तिलमिला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि भरी दोपहरी में बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले 2 मिनट 33 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें चुनौती दे डाली कि मोदी जी, मैं अपने सारे मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को लेकर आ रहा हूं, बीजेपी मुख्यालय आ रहा हूं, आपको जिसको गिरफ्तार करना है उसको गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। और यहां तक कहा कि देखिए, मेरे तो पीए को भी गिरफ्तार कर लिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। तब सिसोदिया भी याद आ गए लगे हाथ कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, अब राघव को गिरफ्तार कर लेंगे, आतिशी सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये सवाल तो उठता ही है कि दिल्ली सरकार में जो शख्स नंबर 2 पर हुआ करता था, मनीष सिसोदिया, उसके लिए अरविंद केजरीवाल इतना क्यों नहीं रोए? सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इस तरह से अरविंद केजरीवाल सड़क पर क्यों नहीं उतरे? क्या यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल के लिए पीए विभव कुमार ज्यादा खास है मनीष सिसोदिया के मुकाबले? या यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि विभव कुमार जल्दी से पुलिस के आगे टूट सकता है और वो सारे राज उगल सकता है, इसलिए उसे रोकने के लिए सड़क पर उतरकर इस तरह से दिखाना होगा कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उसके साथ है। राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर जगह का दरवाजा खटखटा चुके हैं मनीष सिसोदिया पिछले 15 महीने में, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसका सीधा सीधा मतलब है कि शराब घोटाले के उनके खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं। और ये जो विभव कुमार है, ये भी शराब घोटाले में शामिल रहा है। ईडी ने 8 अप्रैल को इसे भी दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किया था। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद इसे जाने दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल परेशान है, उससे ऐसा लग रहा है कि उनका सबसे बड़ा राजदार ये विभव कुमार ही है और इसके तार अरविंद केजरीवाल के हर घोटाले से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ये जनाब सारे राज उगल कर रख दें। इसीलिए ये सारा ड्रामा रविवार को रचा गया। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रभारी हुआ करता था, जब उसे सितंबर 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपने तथाकथित अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि विजय नायर जो है वो तो आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, वो मीडिया प्रभारी था, उसने पंजाब में मीडिया को संभाला और देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई पंजाब में। और फिर वो जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, उस वक्त वो गुजरात में मीडिया का काम देख रहा था, प्रचार का काम देख रहा था। तो अरविंद केजरीवाल का ये दावा था कि मोदी सरकार डर गई थी कि कहीं वो गुजरात में भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट ना करे, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी जीत जाए। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त लगाया था सितंबर महीने में, जब विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसमें भी यही रोना रोया गया था। बस उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि देखिए आगे चलकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने सितंबर 2022 में भी कही थी, जब विजय नायर गिरफ्तार हुआ था। तब तक
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कोई सवाल नहीं उठ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही मनीष सिसोदिया का नाम अलापना शुरू कर दिया था। बिल्कुल वैसे जैसे अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपनी पार्टी के मुख्यालय में भाषण देते हुए ये कहा कि अब बहुत जल्द राघव चड्ढा गिरफ्तार होने वाले हैं, आतिशी सिंह गिरफ्तार होने वाली हैं और सौरभ भारद्वाज गिरफ्तार होने वाले हैं। बस नाम बदल गए थे, बाकी पूरा का पूरा भाषण वैसा ही था कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, कुचलना चाहती है, उनकी जो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है उससे परेशान है, मोहल्ला क्लिनिक्स को देखकर परेशान है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, क्रश कर दिया जाए। ये जो कुचलना और क्रश करना है, ये अरविंद केजरीवाल के आजकल तकिया कलाम बन गए हैं। वो बार बार यही रोना रोते हैं कि आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए ये सारी साजिशें हो रही हैं। तो सवाल फिर वही है कि इतने सारे घोटाले जो हुए हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के नाम में सारे घोटाले, ये आखिर किए किसने? सरकार आम आदमी पार्टी की है, पूरे के पूरे मंत्रालय आम आदमी पार्टी के मंत्री संभाल रहे हैं, तो जब घोटाले हो जाते हैं उसमें बीजेपी का एंगल कहां से आ जाता है? अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पूरा तामझाम किया, पूरा ड्रामा किया सिर्फ अपने पूर्व पीए के लिए, उसे देखकर सिसोदिया का रोना लाजमी है, क्योंकि सिसोदिया इस पूरे इकोसिस्टम में, पूरी आम आदमी पार्टी में वो मंत्री रहे हैं जिनसे 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा ले लिया था। याद कीजिए, जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था सिसोदिया को, तो 24 घंटे के अंदर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था और 1 हफ्ते के अंदर उनसे ये कहा गया था कि वो सरकारी बंगला खाली कर दें। वो बात अलग है कि पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद, उस वक्त सत्येंद्र जैन को 9 महीने हो गए थे तिहाड़ जेल में रहते हुए, लेकिन वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे। और जब सिसोदिया का इस्तीफा लिया गया तो लगे हाथ उनका इस्तीफा भी ले लिया गया था। यानी कि तब अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने दोनों मंत्रियों से एक साथ इस्तीफे ले लिए। लेकिन सवाल तब भी ये था कि इतनी जल्दी क्या थी सिसोदिया से इस्तीफा लेने की? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया से 24 घंटे के अंदर इस्तीफा लिया था, उससे तो यही मैसेज गया था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने मान लिया कि शराब घोटाले में सिसोदिया ही दोषी थे, वरना इस्तीफा लेने की क्या जरूरत थी? खुद तो उन्होंने 1.5 महीने तिहाड़ जेल में गुजार दिए, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। सत्येंद्र जैन से 9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया गया था, वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे और तिहाड़ जेल में बंद थे। तो ऐसा सौतेला व्यवहार सिसोदिया के साथ क्यों किया गया? अरविंद केजरीवाल खुद तो 1.25 महीने तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं और अभी भी इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, तमाम तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन इस्तीफा देने की बात नहीं करते। सिसोदिया के वक्त उनको नैतिकता याद थी, लेकिन अपने वक्त नैतिकता की चिड़िया पता नहीं कहां गुम हो गई। और फिर आप ये देखिए, सिसोदिया के लिए तो कहीं दिल्ली में कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया गया था जहां पर यह कहा जाए कि मैं भी सिसोदिया, जनसंवाद, मैं भी सिसोदिया, हस्ताक्षर अभियान, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को ईडी से पहला सम्मन मिला था, उसके तुरंत बाद दिल्ली में एक सर्वे करवाया गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए, तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। यानी कि उसी दिन से अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी बचाने की कवायद शुरू कर दी थी। उसी दिन उन्हें यह लगने लगा था कि कहीं उनको इस्तीफा ना देना पड़ जाए। और उसके बाद देखिए, मैं भी केजरीवाल जनसंवाद, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, किस लिए? सिर्फ अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ 45 करोड़ का शीश महल बचाने के लिए। लेकिन सिसोदिया के मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिसोदिया से तो 1000 गुना अच्छा अरविंद केजरीवाल का पूर्व पीए विभव कुमार है। उसके लिए देखिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कैसे उसके साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल जब कल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद थे तो आप देखिए संजय सिंह उनके साथ थे, आतिशी सिंह उनके साथ थी, राघव चड्ढा उनके साथ थे, सारे के सारे विधायक और नेता उनके साथ थे। किस लिए? उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद की पिटाई करने के मामले में
जिस विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके लिए छाती पीटी जा रही थी। किसी और मामले के लिए ये लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे, विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि विभव कुमार के मामले को भी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जोड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार पर जितने भी घोटाले के आरोप लगते रहे हैं उनसे जोड़कर देख रहे हैं। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपिटाई शीश महल के अंदर हुई उसका भी सीधे सीधे बीजेपी के साथ कनेक्शन है। आप सोचिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मामले में वो अपनी ही एक पुरानी कलीग, अपनी ही पुरानी नेता, अपनी ही आम आदमी पार्टी की एक पुरानी कार्यकर्ता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और सिसोदिया की बात मैं इस वीडियो में क्यों कर रही हूं, क्योंकि रविवार को आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर यह ड्रामा देखकर स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था सिसोदिया को लेकर, आइए आपको बताती हूं। ये ट्वीट देखिए, स्वाति मालीवाल का है जो उन्होंने रविवार को किया था। वो क्या लिखती है, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी और आईफोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया गया होता तो वो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। ये स्वाति मालीवाल भी मानकर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के लिए इतना जोर नहीं लगाया, सिसोदिया के लिए सड़क पर कभी नहीं उतरे, बस 2-4 जगहों पर वो एक पोस्टर चिपका देते थे, मनीष जी वी मिस यू, या किसी मंच पर खड़े होकर आंखों में उंगलियां घुसा घुसा कर रोने लग जाते थे, इमोशनल कार्ड खेलते थे कि उनको बड़ी याद आ रही है सिसोदिया की। लेकिन इसके अलावा सिसोदिया के लिए अरविंद केजरीवाल ने कभी कुछ नहीं किया। और ये बात उनकी अपनी पार्टी की नेता जो राज्यसभा सांसद है वो कह रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर इतना जोर सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगाया गया होता तो शायद वो बाहर होते, और अगर वो बाहर होते तो स्वाति मालीवाल को लगता है कि उनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। ऐसे में आप खुद सोचिए कि जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई है, जो आईफोन है विभव कुमार का जो फॉर्मेट किया गया है मुंबई में, वो सब एक साजिश के तहत ही तो किया गया है। विभव कुमार मुंबई कब गया? तभी गया जब अरविंद केजरीवाल भी मुंबई गए थे, उसी दौरान वो उनके साथ था। लेकिन खबरें क्या फैलाई गई कि अरविंद केजरीवाल ने उससे दूरी बना ली है। वो तो लखनऊ के बाद दिल्ली में ही रह गया था, पंजाब भी नहीं गया, जबकि पंजाब में उसका लोकेशन आ रहा था जब दिल्ली पुलिस उसके घर पर दबिश देने के लिए गई थी। जब उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर आई थी दिल्ली पुलिस, उस वक्त विभव कुमार की लोकेशन पंजाब आ रही थी और तब अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में थे। अब दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज, जितने भी कैमरे वहां लगे हैं और डीवीआर, सबको जब्त कर लिया है। जो फुटेज डिलीट की गई है उसको रिट्रीव करने की कार्रवाई शुरू हुई है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मुंबई लेकर जाना चाहती, क्योंकि वहीं पर फोन को फॉर्मेट किया गया है, और जब फोन को फॉर्मेट किया जाता है तो जो उसका डेटा होता है उसे क्लोन कर लिया जाता है। उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर डर गए हैं कि ये जो विभव कुमार है ये कहीं और राज ना खोल कर रख दे पुलिस के सामने, क्योंकि इसका तो शराब घोटाले से भी कनेक्शन है, इसका तो दिल्ली जल बोर्ड में हुए 38 करोड़ के घोटाले से भी लेना देना है, और ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार है, स्वाति मालीवाल से भी बड़ा राजदार है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल की बजाय विभव कुमार को चुना। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की बजाय विभव कुमार को चुना। और गौर करने वाली बात यह है कि विजय नायर, जिसको अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बताया था, वो भी अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी था। वो कैलाश गहलोत को जो सरकारी बंगला अलॉट किया गया था वहां पर रहता था। विभव कुमार को सरकारी बंगला अलॉट करवाया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से, जिसे बाद में पीडब्ल्यूडी ने रद्द करवाया था। और अभी जो 4 कमरे का फ्लैट उसको दिया गया था वो भी खाली करवाया गया है। बताया जाता है कि 10 मई को वो खाली करवा लिया गया है। तो आप सोचिए कि जो छोटा सा कार्यकर्ता था आम आदमी पार्टी का विजय नायर,
वो भी एक सरकारी बंगले में रहता था जो कैबिनेट मिनिस्टर का था। और ये जो एक पीए है अरविंद केजरीवाल का, पूर्व पीए विभव कुमार, वो भी सरकारी बंगले में रहता था। लेकिन सिसोदिया जैसे पूर्व डिप्टी सीएम का सरकारी बंगला अरविंद केजरीवाल ने खुद 7 दिन के अंदर खाली करवा लिया था। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में किसी ना किसी कोने में बैठकर ये जरूर सोच रहे होंगे कि 15 महीने से क्यों वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के जो जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, उनमें कहीं पर भी मनीष सिसोदिया की एक भी तस्वीर नहीं लगाई गई है। और शायद इसीलिए स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में सिसोदिया को याद किया और ये कहा कि अगर इतना जोर अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के लिए लगाते तो शायद आज वो बाहर होते, और जो दिन स्वाति मालीवाल को देखना पड़ रहा है वो दिन भी उन्हें नहीं देखना पड़ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।